तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा कौन सा एम्पायर रहेगा जो कि फाउंड किया गया था, जिसकी स्थापना की गई थी 1336 में इनके द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर एम्पायर। साउथ का एक एम्पायर रहेगा विजयनगर एम्पायर, इसको फाउंड किया गया था हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगम डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, तो विजयनगर एम्पायर का हिस्सा रहेगा संगम डायनेस्टी, वो भी किसके द्वारा फाउंड करी गई, तो वो हरिहर और बुक्का के द्वारा ही फाउंड करी गई थी। अगर आपसे संगम डायनेस्टी पूछी जाए या आपसे विजयनगर एम्पायर पूछा जाए तो ये फाउंड किए गए हैं हरिहर और बुक्का के द्वारा। अब ये जो क्वेश्चन रहेगा ये हमारा क्वेश्चन एम्पायर और डायनेस्टी से रिलेटेड हो जाता है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर फाउंडर्स की बात करी जाए, जैनिज्म जो जैन रहेगा वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ऋषभ देव के द्वारा जैनिज्म जो है उसको फाउंड किया गया था। क्रिश्चियनिटी को फाउंड किया गया था जीसस क्राइस्ट के द्वारा, और बुद्धिज्म को फाउंड किया गया था गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम क्या रहेगा, सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम के द्वारा बुद्धिज्म की नींव रखी गई थी, फाउंडेशन करा गया था। अगर मौर्यन एम्पायर की बात करी जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड किया गया था मौर्यन एम्पायर को। जो नंदा एम्पायर थे, नंदा जो रूलर थे, उनको हरा के मौर्यन एम्पायर की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना करी गई थी। इसके बाद शुंग एम्पायर की अगर बात करी जाए तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। गुप्ता एम्पायर को श्री गुप्त ने फाउंड किया था। पल्लवा एम्पायर को सिमा विष्णु के द्वारा फाउंड किया गया था। चोला एम्पायर एग्जाम्स में पूछा जाता है, विजयला के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। पाल भी एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है, गोपाल के द्वारा पाल डायनेस्टी को, पाल एम्पायर को फाउंड किया गया था। अगर नंदा एम्पायर पूछा जाए तो महापद्मा नंद के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। सतवाहन डायनेस्टी या सतवाहन एम्पायर को सिमुका सतवाहन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाम एम्पायर एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। गुलाम एम्पायर, स्लेव डायनेस्टी या फिर इसको ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसके द्वारा फाउंड किया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किया गया था गुलाम एम्पायर को। और अगर आपसे सैयद डायनेस्टी पूछी जाए, सैयद एम्पायर पूछा जाए, तो सैयद खिरज खान के द्वारा फाउंड किया गया था सैयद एम्पायर को। अब ये जो टॉपिक रहता है डायनेस्टी और उनके फाउंडर, ये काफी बड़ा टॉपिक रहता है। इसकी सेपरेट वीडियो रहेगी जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, उस पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं हर एक टॉपिक की, जिससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उस पर वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट नोबल गैस। तो सबसे हल्की जो नोबल गैस है वो कौन सी नोबल गैस है, तो कितनी नोबल गैस होती है, कौन कौन सी जो वेट होता है क्या होता है, कौन सी हैवीएस्ट नोबल गैस है, कौन सी लाइटेस्ट नोबल गैस है। लाइटेस्ट नोबल गैस कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो होती है ये लाइटेस्ट नोबल गैस होती है आपकी नोबल गैसेज में। अब नोबल गैसेज की बात करी गई तो नोबल गैसेज कौन कौन सी रहती हैं उनको देख लेते हैं। तो ये हमारी नोबल गैसेज रहेंगी आपकी, टोटल 7 नोबल गैसेज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली हमारी हीलियम होती है जिसको हम HE से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लाइटेस्ट नोबल गैस है और ये सेकंड सबसे ज्यादा एलिमेंट, सेकंड सबसे ज्यादा यूनिवर्स में पाए जाने वाला एलिमेंट रहेगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आर्गन की अगर बात करी जाए तो AR से आर्गन को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्रिप्टॉन को KR से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनॉन को XE से रिप्रेजेंट करते हैं, नियॉन को NE से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्रिप्टॉन, जिनॉन और नियॉन इन तीनों के फाउंडर एक ही रहेंगे, एक ही व्यक्ति के द्वारा इन तीनों को फाउंड किया गया था। हम पहले कवर कर चुके हैं, अगर आपको ध्यान है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्रिप्टॉन, जिनॉन और नियॉन इन तीनों को किसके द्वारा फाउंड किया गया। फिर रेडॉन की बात करी जाए, RN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये हैवीएस्ट नॉन नोबल गैस है। सबसे ज्यादा जो भारी नोबल गैस है वो है रेडॉन और सबसे जो हल्की नोबल गैस है वो है हीलियम। अगर ऑर्गेनिज्म की बात करी जाए तो इसको OG से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला कौन सा एलिमेंट होता है, ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है, तो 118 एटॉमिक नंबर होता है आपका ऑर्गेनिजम का। और ये जो नोबल गैस हो जाएगी, जो एलिमेंट हो जाएगा, ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, करंट अफेयर 2022 जनवरी से लेकर जुलाई तक की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, क्योंकि करंट अफेयर के काफी ज्यादा करीब 12 से 13 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं।
तो इसकी जो ई बुक रहेगी आपकी ये जनवरी से जुलाई तक की, सिर्फ आपको 59 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 1300 से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। जनवरी से लेके जुलाई तक के हर एक मंथ के अलग अलग सेपरेट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस ई बुक में। ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वनिधि से समृद्धि योजना प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो स्वनिधि से समृद्धि योजना या फिर स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था पीछे CHSL के एग्जाम में, और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा चर्चे चल रहा था पीछे। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम को, स्वनिधि से समृद्धि स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगर हाल ही में जो लॉन्च करी गई कुछ स्कीम्स रहेंगी जो अभी चर्चा में चल रही थी, तो उनकी कुछ बात कर लेते हैं, उनको कवर कर लेते हैं। तो अगर बात करी जाए स्कीम्स की, तो PM डिवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया। एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च करा गया है। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा PM डिवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया है। फिर आपका स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट, और स्त्री जो होता है, जो वुमेन से रिलेटेड आपकी स्कीम्स होती हैं, वो भी एग्जाम्स में काफी पूछी जाती हैं। तो स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वो करंट टाइम में मिनिस्ट्री कौन होल्ड करती हैं? तो स्मृति ईरानी होल्ड करती हैं, और इस स्कीम को मार्च 2022 में ही लॉन्च किया गया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्माइल स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जिसके मिनिस्टर हैं करंट टाइम में वीरेंद्र कुमार। अगर ये स्कीम की बात करी जाए तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये ट्रांसजेंडर और जो बेगर्स रहेंगे उनसे रिलेटेड इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के लिए। 12 फरवरी 2022 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। फिर आपका उजाला स्कीम रहती है, एग्जाम्स में काफी पीछे पूछी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2015 में। उजाला की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो ये आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये LED जो है, उजाला जो है, उससे रिलेटेड आपकी स्कीम हो जाती है। फिर तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम किसके द्वारा लॉन्च करी गई? तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। और ये किसके लिए? जो लड़कियां हैं, कितनी बिटवीन 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज, उनके लिए जो स्टार्ट करेंगी बिजनेस, जो 18 से 35 साल की महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां जो हैं, जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा? बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जम्मू कश्मीर बैंक के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जो स्कीम रहेगी इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल HVS स्टडीज 2.0 पे मिल जाएगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? तो 4 बुद्धिस्ट साइट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, उनके बारे में हम कवर करेंगे इस क्वेश्चन में। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि 4 जो आपको गिवन ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट साइट है जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ जो जगह है ये आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है। अगर 4 बुद्धिस्ट साइट की बात करी जाए, कौन कौन सी रहेंगी? तो लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु नेपाल में लोकेटेड है। ये किस तरीके से रिलेटेड रहती है गौतम बुद्ध से? तो ये बर्थ प्लेस है गौतम बुद्ध की। और बोधगया जो जगह है जहां पे महाबोधि टेम्पल जो कि बिहार में लोकेटेड है, ये किस चीज से रिलेटेड है? तो यहाँ पे एनलाइटमेंट जो नॉलेज है उसकी प्राप्ति करी गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। फिर सारनाथ जो हमारा क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश में रहेगा। यहाँ पे पहला सरमन डिलीवर किया गया था, पहला सरमन दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। फिर कुशीनगर, ये 2 साइट रहती हैं जो कि उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। कुशीनगर में डेथ हुई थी, डाई हुई थी, और उन्होंने जो परिनिर्वाण है गौतम बुद्ध ने वो प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन विच सिटी द 36th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हेल्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। एक से दो क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी हो सकता है, काफी चांसेस रहेंगी, 80% चांसेस रहेंगी ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगर बात करी जाए कि कौन सी सिटी है जहां पे ऑर्गेनाइज किया गया 36th एडिशन इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में 36th एडिशन को ऑर्गेनाइज करा गया है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का। अगर इसकी बात करी जाए एडिशन की, या फिर इससे रिलेटेड बात करी जाए, जो ये अभी ऑर्गेनाइजेशन जो अभी करंट टाइम में ये जो होती है एडिशंस जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करे गए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो रिसेंट इवेंट्स की अगर बात करी जाए तो विंग्स इंडिया 2022 ये ऑर्गेनाइज करा गया कहां पे, हैदराबाद में। फिर गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट समिट हुई है जिसको एड्रेस किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा, जो कि करंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में जो गल्फ कंट्रीज आई थी उनको इन्वेस्ट करने के लिए एक समिट रखी गई थी और उसको मनोज सिन्हा ने जिसको एड्रेस किया था। फिर 11th खेल महाकुंभ ये इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो आपका आंसर पीएम मोदी हो जाएगा। कहां पे किया गया, तो अहमदाबाद रहेगा। अहमदाबाद में 11th खेल महाकुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया। फिर 3rd एडिशन हुआ है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का, जो कि ऑर्गेनाइज करा गया है कहां पे, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, योगेश खतूनिया इज एन इंडियन पैरा एथलीट हु वन द सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020 इन विच स्पोर्ट। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि योगेश खतूनिया कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, जो कि पैरा एथलीट रहेंगे जिन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल दिलाया है। अब जो स्पोर्ट्स होता है ये काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो योगेश खतूनिया कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कस थ्रो। तो डिस्कस थ्रोअर रहेंगे आपके योगेश खतूनिया। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करी गई है कि ये पर्सनैलिटी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो कुछ पर्सनैलिटीज को देख लेते हैं कि वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये आपके पैरा ओलंपिक से रिलेटेड ही प्लेयर्स हमने लिए हैं। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, जो प्लेयर्स होते हैं उनकी सेपरेट वीडियो आपको चाहिए, टॉपिक वाइज रिलेटेड आपको वीडियो मिलती है हमारे दूसरे चैनल HVS स्टडीज 2.0 पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। और ये जो वीडियो रहेगी इसमें जो अवार्ड्स मिले हैं, जैसे नीरज चोपड़ा की बात करी जाए तो वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सबको पता है, लेकिन उनको कौन से साल में कौन कौन से अवार्ड मिले हैं ये भी आपको प्रोवाइड कराया गया है उस वीडियो में, तो आप उसको जरूर देख लें। अब पैरा ओलंपिक प्लेयर्स की अगर बात करी जाए तो अवनी लेखारा 2 मेडल इन्होंने दिलाए हैं भारत को शूटिंग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं, शूटिंग से ये रिलेटेड आपकी हो जाएंगे। सुमित अंतिल जेवलिन थ्रो से रिलेटेड रहते हैं, जेवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को मेडल दिलाया है। प्रमोद भगत रहेंगे बैडमिंटन से रिलेटेड। और ये जितने भी हम नाम कवर कर रहे हैं ये इन सभी ने पैरा ओलंपिक में भारत को, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को मेडल दिलाया है। मनीष नरवाल के द्वारा शूटिंग में मेडल दिलाया गया है। कृष्णा नागर रहेंगे बैडमिंटन से रिलेटेड। भवीना पाटिल आपकी टेबल टेनिस से रिलेटेड रहेंगी। और अगर सुहास यतिराज की बात करी जाए तो ये बैडमिंटन से आपके रिलेटेड होते हैं। प्रवीण कुमार आपके हाई जंप से रिलेटेड हैं। मरियप्पन थंगावेलू हाई जंप से रिलेटेड रहेंगे। देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। आपसे पूछा जाता है कि पहले पैरा एथलीट कौन है इंडिया के जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है आपके, वो देवेंद्र झाझरिया आपके हो जाएंगे। फिर निषाद कुमार आपके हाई जंप से रिलेटेड हैं। सिंहराज अधाना आपके शूटिंग से रिलेटेड हो जाएंगे। सुंदर सिंह गुर्जर हो जाएंगे आपके जेवलिन थ्रो से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने जो पैरा ओलंपिक प्लेयर्स जो हैं उनकी अगर हमने बात कर ली, अब यहाँ पे जो टॉपिक हो जाता है ये आपका टोक्यो ओलंपिक का टॉपिक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर अपकमिंग हम ओलंपिक की बात या पैरा ओलंपिक की बात करें तो समर ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक जो गेम होंगे 2020 में जो हुए हैं, 2021 में पोस्टपोन्ड हो गए थे, ये आपके टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज कराए गए थे। 2024 में होंगे जो समर ओलंपिक, वो आपके पेरिस फ्रांस में होंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2028 में होंगे आपके लॉस एंजल्स अमेरिका में। 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होंगे। अगर विंटर ओलंपिक की बात करी जाए 2020 के कहां पे हुए हैं, ये हुए हैं आपके बीजिंग चाइना में। अगर 2026 की बात करी जाए तो मिलान एंड कोर्टिना में होंगे इटली में। हर 4 साल के गैप में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आपके समर ओलंपिक भी और विंटर ओलंपिक भी।
तो यहाँ पे हमारे ओलंपिक्स की बात करी गई। अब हम जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, जो पैरा ओलंपिक हुए हैं, उसके विनर्स की बात कर लेते हैं कि किस किस के द्वारा क्या क्या मेडल जीते गए हैं। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक की अगर बात करी जाए तो पहली रैंक चाइना की रही है, जिसमें 207 मेडल इनके द्वारा जीते गए, 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज। सेकंड रैंक रही है ब्रिटेन की 124 मेडल्स के साथ, 41 गोल्ड रहे हैं, 38 ब्रॉन्ज, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज। इंडिया की रैंक आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो 24th रैंक है इंडिया की पैरा ओलंपिक में। और ओलंपिक में कितनी रैंक है भारत की? तो 40 तो आपकी हो जाएगी 48 है ओलंपिक में और 24 है पैरा ओलंपिक में। अगर इंडिया के द्वारा कितने मेडल जीते गए? 19 मेडल जीते गए हैं टोटल, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडलिस्ट की अगर बात करी जाए तो 5 मेडल जीते गए हैं। अवनी लेखारा ने शूटिंग में भारत को मेडल दिलाया गोल्ड, सुमित अंतिल ने दिलाया है जेवलिन थ्रो में, मनीष नरवाल ने दिलाया है गोल्ड मेडल, प्रमोद भगत ने दिलाया है और कृष्णा नागर, इन सबके द्वारा गोल्ड मेडल दिलाया गया है भारत को। सिल्वर मेडल्स की अगर बात करी जाए तो सिल्वर मेडल दिलाए गए हैं भवानी पटेल के द्वारा, भवीना पटेल के द्वारा, निषाद कुमार के द्वारा, योगेश खतूनिया के द्वारा, देवेंद्र झांझरिया, मरियप्पन थंगवेलू, प्रवीण कुमार, सिंहराज अधाना और सुहस यतिराज। ये 8 लोग रहेंगे जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाए हैं। ब्रॉन्ज टोटल 6 मेडल दिलाए गए हैं। किस किस ने दिलाए हैं? तो सुंदर सिंह गुर्जर रहेंगे, सिंहराज अधाना। अब सिंहराज अधाना आप देख सकते हैं 2 जगह आ गया, एक तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है और इन्होंने एक सिल्वर मेडल भी दिलाया है। फिर आते हैं आपके शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। अवनी लेखारा ने भी 2 मेडल दिलाए हैं, एक तो ब्रॉन्ज मेडल और एक गोल्ड मेडल। तो 2 प्लेयर हैं, सिंहराज अधाना और अवनी लेखारा, इन दोनों ने 2-2 मेडल दिलाए हैं भारत को। फिर हरविंदर सिंह ने और मनोज सरकार, इन दोनों ने भी ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो टॉपिक्स हैं इनकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी HVS स्टडीज 2.0 पे, आप एक बार जरूर विजिट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री विल बी दी होस्ट नेशन फॉर दी G20 समिट 2023। तो G20 समिट जो होगी 2023 में, 2023 में, उसको कौन सी कंट्री, उसको कौन सा नेशन रहेगा जो कि होस्ट करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा, इंडिया होस्ट करेगा 2023 में G20 समिट को। अगर G20 समिट की बात करी जाए तो G20 समिट पहली कहां पे हुई थी, या फिर 2022 की कहां पे हुई, 2021 की कहां पे हुई, तो इसको एक बार देख लेते हैं हम। तो G20 समिट जो पहली करी गई थी G20 समिट, वो आपकी 2008 में हुई थी और ये ऑर्गेनाइज हुई थी, होस्ट करी गई थी USA के द्वारा। अमेरिका में इसको होस्ट किया गया था। 15वीं जो ऑर्गेनाइज करी गई है 2020 में, ये सऊदी अरेबिया में हुई है। 16th हुई है 2021 में इटली के अंदर, और 17th ऑर्गेनाइज करी जा रही है 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा। जो अगली होगी 2023 में 18th, वो इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा। और 2024 में जो 19th ऑर्गेनाइज करी जाएगी वो ब्राजील के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाएगी, होस्ट करी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है 2021 से लेकर 24 तक की। ये तो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में आपकी बन सकती हैं। What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की SI यूनिट क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा टेस्ला होती है SI यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन भी आपसे पूछा जाता है, उसकी SI यूनिट हो जाती है टेस्ला। अब ये जो टॉपिक रहता है SI यूनिट से रिलेटेड आपका टॉपिक हो जाता है, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। हम डिटेल ज़्यादा कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो इसकी सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। साथ ही एनालिसिस की वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल रही हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ई बुक से डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।